हेलो फ्रेंड्स। मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है, जहां पे हम बात करेंगे हमने क्या लेवल्स कल डिसाइड किए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट के लिए। क्या मार्केट का बिहेवियर रहा और क्या कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें आगे का निफ्टी और बैंक निफ्टी का रुख पता चल सकता है। उसके तरीके से हम अपनी कुछ ट्रेड्स लेंगे और आगे मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो चीज़ है बजट, सबसे बड़ी चीज़ यही है बजट। कई जगहों पे क्या है कि जो छोटे इलेक्शंस होने हैं वो होने वाले हैं अभी। उसके चलते बजट में क्या हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे एमिनिटीज़ दे सकते हैं, भाई ये चीज़ फ्री है, वो चीज़ फ्री है। जैसे ये देखिए नौकरियों पे ऐलान, ये करना है, वो करना है, किसानों के लिए ये करेंगे, फलानों के लिए ये करेंगे, टैक्स स्लैब्स में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मतलब रेवड़ी वाला बजट ये हो सकता है, जिसके चलते मार्केट इसको ज़्यादा पसंद तो नहीं करना चाहेगा। मतलब मार्केट में इससे के अगर ऐसा रेवड़ी बजट आता है तो मार्केट उसको पसंद नहीं करेगा और कहीं ना कहीं ये मार्केट में गिरावट का कारण बन सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, टीसीएस के रिजल्ट्स आने ऑलमोस्ट, मतलब मार्क अपना निफ्टी का 25% का रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देगा। आज इसके आने हैं, मार्केट बंद होने के बाद इसके आने हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। अगर अच्छा रिजल्ट रहेगा तो आप मान के चलिए कि अच्छा हमको मार्केट में मूवमेंट देखने मिलेगी। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा तो पूरा आईटी सेक्टर को ये लुके डूबेगा। और उसका हमें पता कैसे पड़ेगा? एडीआर स्टॉक्स को देख के। ऐसे स्टॉक्स जो बाहर के देशों में लिस्टेड हैं, हमारे इन्फोसिस के, विप्रो के, तो ये हमें रात में ही पता पड़ जाएगा कि भाई इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। रात में जैसे यूएस मार्केट चालू होगा तो वहाँ पे इनका रिएक्शन हमें दिख जाएगा। अगर नेगेटिव है तो सोच लीजिएगा कि भाई कल का मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरी एक बड़ी जो चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि क्या हमारा ये रहेगा, मार्केट का क्या रुख रहेगा, ये बड़ी चीज़ हो सकती है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। पिछले 5 बार में से 3 बार खराब आया है, एक बार फ्लैट था और एक बार अच्छा आया है। आज इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई 3.1 के आसपास आए और उससे नीचे आया तो बहुत ही अच्छा, ऊपर आया तो फिर वही खराब आ जाएगा। तो वो भी एक बड़ी चीज़ है जिसके चलते कल भी मार्केट ने इसी चीज़ के चलते सतर्कता दिखाई कि भाई ये इन्फ्लेशन डेटा आना है। तो हम अपनी, मतलब लोग वो हो गए हैं, थोड़े कॉशियस होकर ट्रेड कर रहे हैं, भाई हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पे, बाकी जो होगा उसके बाद नई पोजीशंस खड़ी हो जाएंगी, कम से कम नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा हो गया। दूसरी चीज़ बैंक में, बैंकिंग निफ्टी में मैं नेगेटिव हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडियन बैंकिंग्स में है मार्जिन प्रेशर अभी अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा डिपॉजिट में इतना है नहीं। वो लोन्स भी दे रहे हैं तो अभी आरबीआई से लेके दे रहे हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि पब्लिक का पैसा, जैसे पर्सन ए से उन्होंने पैसा लिया, उनको 5% इंटरेस्ट दिया, पर्सन बी को उन्होंने वही पैसा लोन पे दे दिया तो 8% उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। अब क्या है कि अलग अलग चीज़ें बेच के उस चीज़ को कवर कर रहे थे, ऑपरेशंस को, कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाए। लेकिन ऑपरेशंस में इतना प्रॉफिट आया नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि एसेसरी साइडवेज में जो साइड के जो एम्यूनिटीज़ वगैरह है वो सब सेल करना इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि एफडी हो गया, कुछ म्यूचुअल फंड्स हो गए, कुछ लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट करवा दिए अपने कस्टमर से। तो उसमें तो क्या होगा कि कस्टमर्स को पैसा कम मिलेगा। क्रेडिट कब होगा? जब वो उनकी वो मैच्योर हो जाती है। और इनको पैसा आरबीआई को देना पड़ता है मंथली बेसिस पे कि भाई इतने परसेंट पे है, इतने परसेंट तुमको देना ही पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट जैसे इनको देना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इश्यू इनके लिए बन सकता है, क्योंकि अभी डिपॉजिट इनके पास बहुत कम है और मार्जिन इश्यू इनको फेस करना पड़ सकता है, और जिसके चलते बैंकिंग में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये हमारी कुछ मेजर न्यूज़ है जिनकी वजह से मार्केट के आने वाले कुछ दिन हमें पता पड़ेगा कि कैसा रुख रहने वाला है। इन न्यूज़ पे आप नज़र जरूर बना के रखिएगा। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी का मैंने बताया था कि अगर मार्केट कल की डेट में 10 तारीख को मार्केट खुल के अगर नीचे आ जाता है, मतलब कल के डाउन लेवल शायद मिड से हट गए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। आई थिंक हटे नहीं है, मैंने इतना गिरावट एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए ये मार्केट खुला था 24,450 पे, थोड़ा करेक्शन लिया, फिर रिलायंस और एच डी एफ सी में भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें वहाँ पे भी देखने को मिली, जिसके चलते मार्केट ने सीधा
24,141 के आसपास तक का डंप लिया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे पुल बैक करते हुए ऊपर आ गया। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा पुल बैक करके बंद हो गया। फिर भी ओवरऑल एक नेगेटिव कैंडल हमको, नेगेटिव क्लोजिंग हमको कल देखने को मिली है। उम्मीद है कि गिरावट अभी बनी रहे, क्योंकि अभी सब कुछ ओवर वैल्यू चल रहा है और ये गिरावट जो थी एक लंबे समय से, करेक्शन जो है लंबे समय से ओवरड्यू है। पहले हम एक चीज़ देखते हैं, चुनाव के बाद ये चीज़ पहली बार हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बजट के एग्जिट पोल के बाद जो ये रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट में कोई ऐसा दिन नहीं था जहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के लो पे क्लोज किया हो। तो ये पहली बार कल हुआ है, तो इससे एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाए और इसको थोड़ा मतलब संकेत भी माना जाए कि अब मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन या कूल डाउन हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें कल के हमारे क्या होने चाहिए लेवल्स, तो कल के लिए हम अपने बनाते हैं लेवल्स, देखते हैं। कल ज़्यादा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। पहले तो जो टीसीएस के रिजल्ट आने उसके ऊपर हमको कल शाम तक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारे मूविंग एवरेज भी क्लोज हो गए हैं, मतलब मार्केट साइडवेज हो सकता है यहाँ से। तो पहला जो है 24,300 के नीचे अगर मार्केट आता है तो मान के चलिए 24,210 हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा। उसके बाद 24,140 जो कल का लो था, और उसके बाद 24,050 के आसपास तक का हमें एक डाउनवर्ड रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर नेगेटिव होता है तो 23,900 भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पहले ही रिजल्ट्स के ऊपर अपना रिएक्शन दे ही देगा कुछ ना कुछ। तो अपसाइड की अगर हम बात करें तो 24,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो कल जहाँ पे ओपन हुआ था 24,462 एक पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा 24,560 और तीसरा जो टारगेट होगा 24,640 के आसपास का होगा। ये हमारे कल के लेवल रहेंगे निफ्टी के। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन डेटा में देखेंगे तो 24,300 पे 24,300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर भी बैठे हैं, पुट राइटर बैठे हैं, मतलब अच्छे खासी ट्रेडल राइटिंग यहाँ पे हुई है। और जो इनका ये है प्रीमियम है 130 पॉइंट्स है। तो इसी 130 पॉइंट्स को इनको ट्रेड करना होगा और देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या हमारा अच्छा मूव बन सकता है इसमें। अगर कॉल राइटिंग में मार्केट 24,500 के ऊपर आता है तो कॉल राइटिंग में अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो जाएगी और मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट हमें दे देगा डेटा के हिसाब से। तो पुट राइटिंग में मार्केट 24,200 के नीचे टिक जाता है, दो 24,100 के नीचे तक टिक जाता है एक बार। अगर टच भी कर लेगा तो ये दो तीन जो है डीप इन द मनी आ जाएंगे, जिसके चलते एक लॉन्ग जो है वाइंडिंग चालू हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, जिसके चलते मार्केट अच्छी खासी हमें गिरावट दे सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कल से ही आर्टिकल चलने लग गए थे कि भाई इतना ये है ऐसा है तो आप संभल जाइएगा, तो उसके चलते मार्केट ने काफ़ी काफ़ी गिरावट यहाँ पे दी है हमें। तो ये देखिए आप, मार्केट खुला 52,526 पे और सीधा सीधा इसने पहला अपना 52,200 के आसपास आके स्टॉपेज लिया। 52,200 के पास में ये 2-3 दिन पहले भी यहीं के आसपास से ये बाउंस बार बार ले रहा था। कल फाइनली इस बैरियर को इसने, सपोर्ट को इसने तोड़ा है और उसके नीचे क्लोजिंग की है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले रहा 52,300 के आसपास से, तो मैंने वहाँ पे अपनी एक पुट की कॉल ली और जिसका टारगेट मेरा था 52,190 तक का, और वो फुलफिल हो गया था। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा टाइम यहाँ पे साइडवेज होकर निकाला, फिर 52,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन गया था, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो रेड कैंडल पुल बैक आई है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है ये, मतलब पूरी इंगल्फ कर चुका है प्रीवियस कैंडल को। तो हो सकता है कि ये एक संकेत है कि हमें अब अच्छी खासी करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो अगर हम आज की बात करें हमारे मार्केट के लेवल्स की, तो वही ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, मार्केट में लेवल्स ऑटोमेटिक ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप साइड में 52,235 को ये तोड़ता है, उसके बाद 52,400 के ऊपर ही ट्रेड करने में कामयाब होता है, तो 52,500 और 52,700 हमें फिर से आज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर यही मार्केट 52,104 के नीचे जाके 15 मिनट की नेगेटिव क्लोजिंग दे दे तो 52,000 हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद 51,800-900 के बीच में एक ट्रेड यहाँ पे बन जाएगी हमारी सेलिंग के लिए, और 51,650 तक की हमारी तीसरी ये हो सकती है।
तो इतनी करेक्शन आराम से मैं इसमें एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है, कोई बड़ी ज़्यादा बड़ी दूर की बात है नहीं। 52,200 पे अच्छी खासी स्ट्रेडल राइटिंग है, बट कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो न्यूज़ के चलते इनको भी लग रहा है कि बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर बन सकता है और बनाया जा सकता है। तो अगर ये होता है, अगर मार्केट 52,100 के नीचे टिक गया, तो ये डीप इन द मनी हो जाएंगे और सारे पुट वालों को स्वाहा करके ये नीचे की तरफ मार्केट चला जाएगा। मार्केट को गिराने में इन कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा हाथ होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा उड़ जाता है, 52,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट बढ़ाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ होगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एक शार्प शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हमें ट्रिगर होते हुए दिख सकती है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने कल फाइनली मतलब डाउन क्लोज किया है, मतलब बहुत थोड़ा नीचे आया है, और अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। सब मार्केट ऊपर ऊपर चले जाएगा तो बियर लोग कैसे पैसा कमाएंगे? सिर्फ बुल्स का थोड़ा मार्केट है। 79969 के अगर ऊपर मार्केट जाता है तो 8220, और कल का हाई 8406। अगर मार्केट डाउन साइड में आता है 79,824 के, तो आप मान के चलिए कि मार्केट पहला मूव जो देगा हमें 79,570 और 79,327 का मूवमेंट हमें कल यहाँ पे इजीली एक्सपेक्टेड है। बैंक एक्स की अगर हम बात करें, तो बैंक एक्स में जो हमारे लेवल्स होंगे वो होंगे 59,954 के ऊपर जाता है मार्केट, तो 60,100 के आसपास एक स्विंग ट्रेड हमें देखने मिलेगी। उसके बाद जो लास्ट कल का जो हाई था 6347। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, डाउन साइड में अगर हम देखेंगे तो 59,730 और 59,560 तक का इजी मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और थोड़ी सी और एक लेवल और रख लेते हैं 59,400, यहाँ 400 तक तो मुझे लग रहा है कि आज मार्केट को आना चाहिए। थोड़ा सा मतलब मार्केट में डर तो अभी रहना ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी भी थोड़ी बहुत आने लग गई है। बजट भी आने वाला है, लोग सतर्क हो रहे हैं। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, उसमें भी लोग सतर्क हो रहे हैं। कुछ क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अभी आने चालू हो जाएंगे, तो लोग उसमें सतर्कता बरतते हुए मार्केट में से थोड़ी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में अच्छी खासी हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। ये सब इन 2-3 चीज़ों पे डिपेंड है। आज शाम में हमें क्लियर हो जाएगा व्यू। बाकी बैंकिंग सेक्टर में तो अपन नेगेटिव है। निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, तो अगर ये 23,620 के ऊपर आता है, तो कल का जो इसका हाई था 2683 और 2735 तक इजीली बढ़ सकता है। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 23,560, सॉरी 23,590 के नीचे अगर क्लोज होता है, ये 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है, तो 23,558, 23,476 और 23,350 के आसपास तक हमें इसमें मूवमेंट आराम से देखने को मिल सकती है। कल डाउ जोन्स भले ही पॉजिटिव में बंद हुए हैं, लेकिन इसके जो फ्यूचर हैं वो थोड़े हल्के नेगेटिव हुए हैं, मतलब 5 पॉइंट कुछ नेगेटिव है, ज़्यादा नहीं है, बट नेगेटिव बंद हुआ है। और ऐसे हम नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक भी अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ है। ये भी थोड़ा आज गिर जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको कैसी लगी हमारी न्यूज़, कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।